मित्रों, आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने कुत्ते को रोटी खिलाने की महिमा क्यों बताई। क्या कारण है कि यह साधारण सा दिखने वाला कार्य मनुष्य को कभी गरीब नहीं रहने देता। इस कथा को सुनकर आप भी इस कर्म की महिमा समझेंगे और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में देवेंद्र नामक व्यक्ति रहता था। देवेंद्र भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता, मंत्र जपता और निष्ठा के साथ व्रत भी रखता था। हालांकि देवेंद्र बहुत गरीब था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाता था। एक दिन देवेंद्र भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए बोला, हे महादेव, मैं आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं करता, फिर भी मेरे जीवन में इतनी दरिद्रता क्यों है? कृपया मेरी मदद करें। देवेंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे उसी रात देवेंद्र के सपने में आए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन पूजा पाठ से ही जीवन नहीं बदलता, जीवन में सेवा और परोपकार का भी महत्व है। देवेंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महादेव, मुझे मार्ग दिखाइए, ऐसा कौन सा कर्म है जिससे मेरी गरीबी समाप्त हो सकती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जब भी भोजन करो उसमें से पहली रोटी कुत्ते के लिए निकाल कर रखो और उसे खिलाओ। यह छोटा सा कार्य तुम्हारी दरिद्रता को दूर करेगा और तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। अगली सुबह देवेंद्र ने भगवान शिव के आदेश का पालन करने का निश्चय किया। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज से जब भी रोटी बनेगी उसमें से पहली रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाएगी। देवेंद्र की पत्नी ने हैरानी से पूछा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए मुश्किल से रोटियां होती हैं, फिर कुत्ते को खिलाने के लिए कैसे निकाले? देवेंद्र ने उत्तर दिया, भगवान शिव ने यह मार्ग बताया है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। पहले दिन जब देवेंद्र ने कुत्ते को रोटी दी तो वह कुत्ता बेहद खुश हुआ और अपनी पूंछ हिलाकर आभार जताने लगा। देवेंद्र को लगा कि उसने सही कार्य किया है। कुछ ही दिनों में देवेंद्र के जीवन में बदलाव आने लगा। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, उसे व्यापार में लाभ होने लगा, उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। देवेंद्र ने महसूस किया कि कुत्ते को रोटी खिलाने का कार्य केवल एक कर्म नहीं, बल्कि दया और परोपकार का प्रतीक है। वह समझ गया कि भगवान शिव का यह उपदेश हमें न केवल पशु प्रेम सिखाता है, बल्कि हमारे भीतर की करुणा को भी जागृत करता है। एक दिन भगवान शिव पुनः देवेंद्र के सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हें समझ आया कि कुत्ते को रोटी खिलाने का महत्व क्या है? देवेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महादेव, आपने मुझे सिखाया कि दया और परोपकार ही सच्चा धर्म है। कुत्ते जैसे जीव की सेवा करने से मनुष्य अपने बुरे कर्मों का नाश कर सकता है। भगवान शिव ने कहा, यही सत्य है। कुत्ता वफादारी, सहनशीलता और सादगी का प्रतीक है। जब तुम उसे भोजन देते हो तो यह केवल एक जीव को खाना नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना है। इस कार्य से न केवल तुम्हारा पाप कटता है, बल्कि तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी का वास होता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भोजन को केवल अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों को बांटने से उसमें बरकत होती है। छोटी छोटी सेवा भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। भगवान शिव का उपदेश हमें सिखाता है कि दया, सेवा और परोपकार के बिना धर्म अधूरा है। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।